बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक छोटा सा रिलेशन है एनर्जी मास इक्वेशन। ये बड़ी फेमस इक्वेशन है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन न्यूक्लियर एंड क्वांटम फिज़िक्स। तो इसको समझे बगैर हम आगे नहीं चल सकते। तो ये जनरल सी इक्वेशन है, इसको समझते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है, वो सारी बात है, हर सब्सटेंस हैज़ अ मास, हर सब्सटेंस की मास होती है। तो जब हम उस सब्सटेंस को हीट अप करते हैं या उसके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उसकी जो मास है ना वो लॉस हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम कहते हैं कि जल गया है। असल में होता क्या है कि उसकी जो मास होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जो उसकी मास है होती है दरअसल वो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है उस मास की उस सब्सटेंस में। और वो एनर्जी जो होती है वो उस मास से जो कि बनती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मास जो है दैट इज़ कन्वर्टेबल टू द एनर्जी, यानी मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। ये इसका रिलेशन है। और वो एनर्जी जब हम किसी और सब्सटेंस को दे दें जो उससे इसने लॉस की थी तो वो उसकी मास को बढ़ा दें, क्योंकि एक्चुअल में ये जो मास होती है एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब एनर्जी किसी और सब्सटेंस को देंगे तो उसकी मास को बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। और उसका बहुत ज़्यादा जो है वो एक सिग्निफिकेंस है। इससे जो है आज की फ़िज़िक्स जो है इसी बेस के ऊपर खड़ी हुई है कि हम मास को एनर्जी ले लेते हैं मास से, या फिर एनर्जी से क्या है मास ले लेते हैं। तो आइए ज़रा पढ़ते हैं इसको। So Einstein proved that the mass and energy are convertible to each other and every substance has energy due to its mass. So if a substance loses an amount delta m of mass, then an equivalent amount delta E of energy is produced, that is delta is equal to mc square। तो ये वो जो है ना एनर्जी है जो इस मास से प्रोड्यूस हुई थी, यानी जब इस मास को जो है वो हमने जो है वो हीटअप किया या जो है इसको चार्जिंग की किसी भी सब्सटेंस को, जिससे उसकी मास डिक्रीज़ होती है तो इतनी एनर्जी डेल्टा ई जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसको दिस इज़ कॉल्ड आइंस्टाइन मास रिलेशनशिप। इफ़ वी गिव डेल्टा ई एनर्जी टू सम अदर मेटल देन इट्स मास विल इंक्रीज डेल्टा एम ये। और यही मैंने बात की कि जब ये एनर्जी हम किसी और सब्सटेंस को देंगे तो उसकी मास ये इंक्रीज़ हो जाएगी। अब देखते हैं ये जो मास है इसको जो है मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट इस्तेमाल की जाती है। वो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये क्या है? ड्यू टू स्मॉलनेस ऑफ मासेस द मास ऑफ एटम न्यूक्लियाई एंड द एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एक्सप्रेस इन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स। तो 1 यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन C12 कार्बन एटम। यानी ये जो एटॉमिक यूनिफाइड मास है असल में ये एक यूनिट है जिसके अंदर जो है ना वो मास मेजर की जाती है। तो ये कितनी होती है कि अगर हम कार्बन का एक एटम ले लें और उसकी जो मास है एक एटम की, उसको हम डिवाइड कर दें 12 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास 1 एटॉमिक यूनिफाइड एटॉमिक मास होती है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इसका फार्मूला 1 यूनिट 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। यानी कार्बन के एक एटम की मास को हम उसका 12वां हिस्सा यानी कि 12 पार्ट लेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है कि 1 मोल जो होता है कार्बन का उसमें 12 ग्राम होते हैं, 1 मोल एटम से होते हैं। उसमें जो 12 ग्राम कार्बन होती है उसमें 1 मोल ग्राम उसको कहते हैं। तो 1 मोल जो होता है उसके कितने एटम होते हैं? 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल 12 ग्राम। अब ये जो है एवोगाड्रो नंबर भी कहलाता है। तो इसको जब मैंने ये तो इतने एटम है 6.022, जब मैं एक एटम की बात करूँगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इधर जाके डिवाइड हो गया। अब ये जो 1 एटम जो है इसमें 6.022 की जगह 1 एटम की जो है ना हमारे पास मास आ गई। इस इक्वेशन को पुट कर दें इसमें, उस वैल्यू को इक्वेशन 1 में, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो मैंने पुट किया। और जब इसको 12 से कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1/6.022। और फिर उसके बाद हमारे पास आंसर, यानी 1 एटॉमिक यूनिफाइड जो हमारे पास यूनिट है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जो है उसमें कितनी जो मास होती है 1.6605 10⁻27 किलोग्राम। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1, यानी इस मास के से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो चूँकि ये मास है हमारे पास, तो इसको जो है वो मैं C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो एनर्जी बन जाएगी आइंस्टाइन इक्वेशन के मुताबिक। तो डेल्टा जो है वो मेरे पास यही है एटॉमिक मास, और C की वैल्यू 3 × 10⁻8 होती है, उसका स्क्वायर लिया तो ये मेरे पास जूल में एनर्जी आ गई। लेकिन जो है हमने वो पार्टिकल फिज़िक्स या न्यूक्लियर फिज़िक्स में जो एनर्जी की यूनिट लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं।
तो इस जूल को मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर आ गया 1.6022 10⁻³ जूल। और 1 जूल की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू इधर नीचे जाके डिवाइड होगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी एनर्जी इस मास से ये जो है 1.605, इससे इतनी एनर्जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो देख लें मास बहुत छोटी थी लेकिन उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई। तो ये छोटा सा जो एक रिलेशनशिप था आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन का। तो चलें इसको जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें कमेंट्स भी करें। थैंक यू सो मच।